देखें, आज मैं आपको सूरह बकरा पढ़ने का वो राज बताऊं। अगर इसे आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी जिंदगी में रहमतें, बरकतें और सुकून आएगा और जो आप चाहेंगे इंशाल्लाह वही होगा। बस बात है इसको समझने। देखें, सूरह बकरा हमें ये सिखाती है कि कुरान सिर्फ पढ़ने या समझने के लिए नहीं है, बल्कि अमल करने के लिए है। जब हम अल्लाह की बातों को सिर्फ याद रखते हैं या सिर्फ सुनते हैं तो वो बस इल्म बनकर रह जाता है, लेकिन जब हम उस पर अमल करते हैं, जैसे हर बात को अपनी जिंदगी में लागू करना, नफरत और मोहब्बत, सब्र और शुक्र, हक और इंसाफ, तो फिर सूरह बकरा का वादा है कि हमारी दुआएं कबूल होंगी, हमारी मुश्किलात का हल मिलेगा और रिज्क, हिदायत और सुकून सब कुछ अल्लाह से मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि कुरान की एक ऐसी सूरत जो ईमान से शुरू होती है और ईमान पर ही खत्म होती है और बीच में पूरी जिंदगी का इम्तिहान लिख दिया गया है। जब मैं सूरह बकरा रोज पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह मुझसे पूछ रहा है कि तुमने ईमान का दावा तो किया, लेकिन क्या तुम उस पर चल भी रही हो? ये सवाल हम सबको खुद से करना है कि हम सूरह बकरा पढ़ते तो हैं, लेकिन इस सूरत की शुरुआत और आखिर एक ही बात पर होती है जो आज हमने खुद में ढूंढना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल और करम से खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरह बकरा के उस एक ही पैगाम पर गौर करेंगे जो शुरू से आखिर तक बार बार हमारे दिल को झंझोड़ता है। अल्लाह हमसे क्या चाहता है, क्यों ये सूरत हमारी जिंदगियों, हमारे घरों और हमारी दुआओं के कबूल होने से जुड़ी हुई है। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज अल्लाह का कोई एक जुमला, कोई एक आयत, कोई एक लफ्ज आपकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दे इंशाअल्लाह। देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे पहली और सबसे लंबी सूरत है, और जब हम गौर से पढ़ते हैं तो इस सूरत की शुरुआत में भी वही बात है और आखिर में भी, यानी जहाँ पर खत्म होती है वहाँ पर भी वही बात दोहराई गई है। और वो बात इतनी बुनियादी है कि अगर वो ठीक हो जाए तो पूरी जिंदगी आसान हो सकती है, सीधी हो सकती है। तो आज मैं सिर्फ सूरह बकरा की इसी एक बात पर बात करना चाहती हूँ। तो जब भी हम पढ़ें तो हमारे जहन में ये बात हो कि अल्लाह पाक हमें क्या याद दिला रहा है, कि आपकी बुनियाद क्या है। सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू में अल्लाह फरमाता है, जो ईमान लाते हैं उस पर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और उस पर भी जो पहले नाजिल हुआ, यानी अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान और अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान। यहाँ अल्लाह ये नहीं पूछता कि तुम कितना पढ़ते हो, ये नहीं पूछता कि तुम कितना बोलते हो, बल्कि सिर्फ ये देखता है क्या तुमने मान लिया, तुम ईमान लाए हो। हम तो कह देते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन ईमान असल में है क्या? आज हम इसी बात पर भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। और जब सूरह बकरा खत्म होती है तो बिल्कुल वही बात दोबारा आती है, रसूल और मोमिन सब ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और उसकी किताबों पर। यानी सूरह बकरा कह रही है, जो बात तुमने शुरू में मानी, क्या तुम आखिर तक उस पर कायम रहे? यहाँ समझने वाली बात ये है कि हम अक्सर कहते हैं हाँ हमें ईमान है, लेकिन जब कुरान की कोई बात हमारी मर्जी के खिलाफ आ जाए, जब कोई फैसला मुश्किल लगने लगे, जब सब्र भारी लगने लगे, तो सूरह बकरा पूछती है, क्या ईमान सिर्फ आसान बातों के लिए था? ईमान का मतलब हर बात हमारी समझ में आ जाए ये नहीं, ईमान का मतलब हर बात मान लेना है, क्योंकि कहने वाला अल्लाह है। और सूरह बकरा की इसी बात के बाद एकदम अल्लाह पाक हमें ये बताता है कि ए अल्लाह, अगर हमसे भूल हो जाए, अगर हम कमजोर पड़ जाएं तो हमें पकड़ ना लेना। यानी ईमान का सफर गलती के बगैर नहीं, दुआ के बगैर भी नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है, क्या तुम ये कह देने पर छोड़ दिए जाओगे कि हम ईमान लाए? क्या तुम आजमाए नहीं जाओगे? तो इसीलिए ईमान बहुत बड़ी आजमाइश है कि हम कह दें कि हम ईमान लाए। सूरह बकरा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जो शुरू भी ईमान से और खत्म भी ईमान पर, और बीच में पूरी जिंदगी है सिर्फ इस बात को निभाने के लिए कि हमने जो शुरू में माना उस पर आखिर तक कायम रह सकें। अब इस बात को समझते हैं कि हम तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन असल में ईमान होता क्या है? बहुत समझने वाली और अहम बात। आज हम जिस मुसलमान से पूछेंगे, कहते हैं हाँ हम ईमान लाए, हमें ईमान है, हम ईमान ला चुके हैं, हम ईमान वाले हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि ईमान क्या है? कुरान हमें बताता है कि ईमान सिर्फ जबान का इकरार नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक जगह साफ फरमा दिया, तुम अभी ईमान नहीं लाए बल्कि सिर्फ इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि ईमान तब होता है जब वो दिल के अंदर उतर जाए।
اور پھر سورہ بقرہ کے آخر میں مومن کا انداز دیکھیے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، بلکہ کہتے ہیں اے اللہ ہم مان گئے لیکن ہم کمزور ہیں، بھول جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گرتا نہیں، بلکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ گر کر بھی اللہ سے شکایت نہیں کرنی، اللہ کو غلط نہیں کہتا، بلکہ اپنی غلطی مان کر اسی کے در پر واپس آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب ایمان دل میں ہوتا ہے نا تو فیصلے مشکل ہوں پھر بھی بندہ کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، مجھے ماننا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے، جب ہم کسی پریشانی، تنگی یا بے چینی کو لے کر سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اصل میں ہم صرف تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنا ایمان بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایمان نہ ہوتا تو ہم قرآن کی طرف آتے ہی نہ۔ پریشانی میں انسان اس دروازے پر جاتا ہے جہاں اسے یقین ہوتا ہے کہ سنوائی ہوگی۔ سورہ بقرہ پڑھنا یہ کہنا ہوتا ہے اے اللہ مجھے سمجھ آئے یا نہ، لیکن دل میں یقین ہوتا ہے کہ مجھے حل ابھی ملے یا نہ، میں مانتا ہوں کہ تیرا کلام ہی میری مدد ہے۔ یعنی ایمان یہ نہیں کہتا کہ میری مشکل فوراً ختم ہو جائے، ایمان یہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے سورہ بقرہ پریشانی میں پڑھنے والا مومن سوال کم کرتا ہے، شکوہ کم کرتا ہے اور توکل زیادہ کرتا ہے۔ اس کا یہی ایمان ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ اس کتاب میں ہدایت ہے تو پھر میری پریشانی کا راستہ بھی یہیں سے نکلے گا، چاہے دھیرے دھیرے ہی کیوں نہ ہو۔ صبر، یقین، شکر، توکل، یہ ساری صفات ایک مومن کی ہیں، ایک ایمان والے انسان کی ہیں، بندہ مومن کی ہیں۔ دیکھیں جب ہم کسی بہت بڑی پریشانی کے ساتھ سورہ بقرہ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں نا تو اصل میں ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میرے پاس الفاظ نہیں بچے، میرے پاس دلیلیں نہیں بچیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیرا کلام میری حالت سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہی ایمان ہے کہ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جایا جائے، چاہے منزل کا کچھ پتہ نہ ہو لیکن دل میں یقین مضبوط ہو، یہی ایمان ہے۔ لیکن پریشانی میں سورہ بقرہ پڑھنا کوئی وظیفہ نہیں بلکہ اللہ کے در پر جھک جانے کا یہ ایمان کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ جب سب دروازے بند لگتے ہیں اور بندہ پھر بھی قرآن کھولتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یقین ہے اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ مومن آزمائے جاتے ہیں لیکن اللہ پاک ساتھ چلنے کا وعدہ ضرور کرتا ہے۔ تو اگر آج آپ بھی کسی پریشانی کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کا ایمان زندہ ہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھا کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی اور کے دل میں ایمان بڑھ جائے اور اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جو آپ کا ایمان تازہ کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔